गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज वट सावित्री पूजा है तो हम लोग अपनी सुहाग की लंबी उम्र के लिए करते हैं और ये वट वृक्ष के पास जा कर के ही करते हैं। ये कहानी आप लोगों ने सुना होगा, ये सावित्री और सत्यवान की कहानी है कि कैसे सावित्री ने अपने हस्बैंड की उम्र यमराज जी से लेकर के वापस लिया था। तो वट सावित्री का त्यौहार है। मेरी फ्रेंड्स लोग मनाते हैं। आता है कि आप जो भी व्रत रखते हैं, कोई लोग पूरे दिन का रखते हैं, कोई लोग अभी पूजा करने के बाद सुहागन स्त्रियों को सुहाग की चीज़ें देंगे, वायना देंगे। तो जो कि पल्लवी हम लोगों को देने आई है, तो आप किसी भी सुहागन लेडीज़ को वायना दे सकते हैं। तो पल्लवी जब से हम इस सोसाइटी में है तो हम ही लोगों को देती है, तो हम बहुत लक्की हैं। हमारे पास बहुत अच्छे हमारे दोस्त लोग हैं। तो आज तो मेरा त्यौहार बहुत स्पेशल बनने वाला है हमेशा की तरह, क्योंकि मेरे बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, तो कुछ आज मिलता रहेगा। और मैं आज आपको दिखाती ही जाऊंगी कि क्या क्या यहाँ पे हमारी सोसाइटी में किस तरह से मेरी फ्रेंड्स लोग वट सावित्री का जो त्यौहार है उसको मनाते हैं, व्रत को मनाते हैं। तो सबसे पहले पल्लवी कुमार ने व्रत को खोला है। सुबह से इन्होंने पूजा वगैरह की होगी, कथा करके फिर सुहागन को आई हूँ। अच्छा। तो मतलब पहले पूजा करके पूरे सब सुहागन को देते हैं। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से व्रत को करा जाता है। सबके अलग अलग नियम होते हैं, सबके रिचुअल्स अलग हैं। तो पल्लवी अभी निधि को देने आई है। अभी हम लोग अपनी एक फ्रेंड के यहाँ पे है, तो आ चुकी है निधि। थोड़ा मैचिंग करेंगे। मैचिंग आज तो कोइंसिडेंस हम लोगों ने तीनों सारे मैचिंग हो गए हैं बाय चांस। आज सारे मस्टर्ड कलर में है और पूजा का कलर ऑब्वियस होता भी है मस्टर्ड। तो जिसका भी व्रत रहता है और जो भी वट सावित्री की पूजा करती हैं, तो सुहागनों को कुछ इस तरह से वो लोग प्रसाद वगैरह देते हैं। श्रृंगार सुहाग का सारा सामान इसमें है। इसमें आप देख सकते हैं चूड़ी, बिंदी, लिपस्टिक, काजल वगैरह, तो पूरा ही 16 श्रृंगार पल्लवी हमें देती है। मेरे केड़े तो ये रहे और मैडम जी भी पहन रही है। तो ये रहा प्रसाद, बहुत अच्छे लग रहे हो। तो अभी हम पूजा करने जा रहे हैं। 12 हो रहा है। तो आज वट सावित्री पूजा का जो समय था वो शायद 12 बजे का था ना। 11 बजने में, मतलब 12 बजने में 10 मिनट से लगी है, तो वो ठीक बिल्कुल कोई दिक्कत ना हो, इसलिए 12 बजे से। काफ़ी लोगों ने मॉर्निंग में भी कर लिया। पल्लवी अभी आई थी तो मॉर्निंग में उसने कर लिया। हाँ, तो अभी हम पूजा करने जा रहे हैं, पेड़ की पूजा करेंगे, वायना मनसेंगे। इसमें वायना मनसा जाता है। इसमें खरबूजे और अंबिया का बहुत महत्व होता है। वायने में खरबूजा भी दिया जाता है और चने। अच्छा, स्पेशली चने और खरबूजे का रहता है ना? चना, खरबूजा और हमारे यहाँ अंबिया भी रखी जाती है। तो चलिए पूजा विधि हम आपको बताते हैं। मुद्रिकायाम पहनती हूँ। पहला मैंने नौलखा हाथ जो पूजा मेरे पति ने। तो अभी हमने वट वृक्ष की पूजा कर ली है और अभी मैं पहुंच चुकी हूं घर, क्योंकि घर में आ चुकी है मेरी फ्रेंड जो कि मेरे लिए वायना लेके आई हैं। तो आज मैं इनकी नंद हूँ, तो नंद को ही भाभी वायना लेके आती हैं। क्यों यार? ये है आपके लिए खरबूजा। ये मेरे लिए है? हाँ। वाओ। तो अभी मेरे लिए एक और वायना आ गया है और साथ में सोनी के साथ आया है मेरा बेस्ट बच्चा सिद्धू। तो हमेशा की तरह सोनी मुझे श्रृंगार का सामान और वायना देंगी। तो मेरे दोस्तों के रूप में ही मुझे सारे रिश्ते मिले हुए हैं। तो आज मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी भाभी हैं,
जो कि मेरे लिए बहुत सारा सामान लेके आई हैं। दीदी लगी है, इसको भी लगा सबका मेरा साइज पता चल गया तेरा साइज। मैचिंग का भी मिलेगा ना। हाँ, अब तो मैचिंग हो गया। तो बालों को लगा के बाल लेके आई बालों अरे वाह, साइड में लगाएगी तो बाल। लगा दे, बहुत फैले रहते तो। हाँ बहुत पहले रहता है। आपको मैं कैसे लगाई जा रही हूँ? हाँ यार, मैंने सोचा आज के दिन को मुँह झूठा कर लो। तो चलिए, आज के दिन भाभी अपने नंद को वायना तो देती हैं, बट साथ में पाँव भी छूती हैं। तो हमने ये रिचुअल्स भी पूरे कर लिए। बहुत सारा वायना ये देख सकते हैं सोनी लेके आई है मेरे लिए। तो आज प्रसाद स्वरूप में हम लोग यही ग्रहण करेंगे। तो अभी हमारी पूजा हो चुकी है, अब हम चलते हैं अपनी एक और फ्रेंड के यहाँ पे। आज जैसे कि वट सावित्री है, तो सभी हम फ्रेंड्स लोग इसीलिए यहाँ पे इकट्ठा हुई हैं। सभी का व्रत है, सब अपने अपने तरीके से आज पूजा करती हैं। तो मैत्री, वट सावित्री के बारे में कुछ बताइए, सभी को क्यों मनाते हैं और क्यों व्रत रखा है आपने? जैसा कि नाम ही है वट सावित्री, तो सत्यवान सावित्री का नाम तो सभी ने सुना होगा। तो जो सावित्री थी उनकी शादी सत्यवान से तय हुई, तो लेकिन उनकी अल्पायु थी। तो ये पता चला, लेकिन मन ही मन सावित्री उनको अपना पति मान चुकी थी, अतः उनका विवाह सत्यवान के साथ हो गया। और ये व्रत सारी सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं कि जिस तरीके से सत्यवान सावित्री जो है सत्यवान को अपने पति को यमराज के पास से वापस ले आई, उसी और उसकी दीर्घायु हुई, उसी प्रकार सभी सुहागिन स्त्रियों की दीर्घायु हो। तो इसी को व्रत में जब सत्यवान की अल्पायु थी, तो जो मृत्यु का दिन निश्चित था, जैसे ही वो पास आने लगा, तो उस दिन जब लकड़हारा सत्यवान एक लकड़हारा था, जब वो जाने लगा लकड़ी काटने के लिए, तो उसको सर में कुछ पीड़ा हो रही थी। और इधर सावित्री को पता था कि वो दिन जो है पास आ रहा है, तो उसने वो कहा कि आज मैं भी आपके साथ वन में लकड़ी काटने चलूंगी। और जैसे ही उसने जिद करी और बाद में वो अपने पति के साथ लकड़ी काटने को गई, एकदम से उसके सर में दर्द होने लगा और वो लेट गई। तब तक देखा यमराज आ गए और उसके पति के प्राणों को ले जाने लगे। सावित्री यमराज के पीछे चलने लगी और उनसे कहने लगी, प्रार्थना करने लगी कि मेरे पति के प्राणों को आप छोड़ दीजिए। यमराज आगे चलने लगे, बोले मांगो, अच्छा तुम एक वर मांग लो तो फिर जो है और वापस लौट जाना, मांगो तुम क्या वर मांगते हो। तो उसके ससुर जो थे वो राजा थे और वो अंधे थे, तो उसने वर मांगा कि मेरे सास ससुर की आंखें आ जाएं। तो उन्होंने कह दिया ठीक, अपने सास ससुर की आंखें मांग ली, तो उनके वहाँ पर उनके सास ससुर को दिखाई पड़ने लगा। अब जब फिर यमराज आगे चलने लगे, सावित्री फिर उसके पीछे चलने लगी। तो यमराज ने कहा, मैंने तो तुम्हें वरदान दे दिया, तुम फिर पीछे क्यों आ रही हो? अच्छा मांगो, तुम एक वरदान और मांग लो, उसके बाद तुम वापस लौट जाना। बोले मेरे सास ससुर का जो खोया हुआ राज्य है वो वापस मिल जाए। तो बोले ठीक है, उनका राज्य तुम सब वापस मिल जाएगा। अब राज्य वापस मिल गया। उसके बाद जब फिर वो लेके जाने लगे, सावित्री फिर उनके पीछे चलने लगी। तो बोले मैंने तुम्हें 2 वरदान दे दिए, अब तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? तो अच्छा तुम लौट जाओ। लेकिन वो बहुत रोने लगी। उसको उसके ऊपर दया दिखाते हुए यमराज ने कहा, अच्छा तुम एक वरदान और मांग लो। बोले महाराज मैं पुत्रवती हूँ। तो बोले पुत्रवती हूँ, उन्होंने तथास्तु कह दिया। अब जब वो लेकर के जाने लगे तो उन्होंने कहा कि अब पीछे क्यों आ रही हो? अब तो मैंने तुम्हें सारे मन जो तुमने मन से इच्छा करी वो मैंने सब पूर्ण करी, सारे वरदान दिए। तो बोले महाराज आपने मुझे पुत्रवती होने का वरदान दिया, जब आप मेरे पति को ले जा रहे हैं तो मैं पुत्रवती कैसे होंगी? अब यमराज वचन हार चुके थे और उन्हें सत्यवान के प्राण
लौटाने पड़े। तो ये एक सती स्त्री की ताकत है जिसने अपने पति के प्राण को यमराज से छुड़ा करके वापस ले आई, और जिस प्रकार वो दीर्घायु हुए ऐसे सभी सबके पति दीर्घायु हो। और बोलो सभी सावित्री मैया की जय। बोलो बट सावित्री मैया की जय। और इसीलिए जिस वड़ के पेड़ के नीचे ही सत्यवान लेटे थे और लक्ष्मणदेव, इसीलिए वड़ की पूजा वट का वृक्ष बहुत भव्य और बड़ा होता है। बड़ा बड़ा होता बहुत है। बड़ा। और वो ये वट का वृक्ष बनारस में कहा जाता है एक स्थान ऐसा है जहाँ पर जिस पेड़ की पूजा सावित्री ने की थी वो पेड़ बनारस में अभी है बनारस में। अच्छा। और मेरी जो सिस्टर है वो बनारस में ही रहती है, वो लोग उसी पेड़ पे पूजा करने जाते हैं वट सावित्री की। तो ये चीज मुझे अभी पता चली तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा अपनी सहेलियों को और आपके साथ जरूर भी जो बनारस में है वहाँ जा चलिए, सकते हैं। आज का दिन बहुत ही हमारा बहुत अच्छा रहा। वट सावित्री की तरह तरह से यहाँ पे पूजा की गई, सब लोगों ने अलग अलग तरह से विधि विधान से पूजा की, प्रसाद हमने ग्रहण कर लिया है, और अभी सभी सखियाँ मिलके बस सावित्री जी और सत्यवान की कथा भी हमने बहुत अच्छे से सुन ली। तो 2 लाइन किसी भजन के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करना चाहूंगी। तो कोई परमेश्वर की सेवा मुझको ना परमेश्वर चाहिए, पति परमेश्वर के सिवा मुझको ना परमेश्वर चाहिए। मैं सुहागन रहूं, मैं सुहागन रहूं 7 जन्मों तक, मुझे मेरा ही वर चाहिए, पति परमेश्वर के सिवा मुझको ना परमेश्वर चाहिए। कितनी बड़ी बात है भाई बहुत इसमें। बड़ी बात। मतलब तो परमेश्वर ने चलिए,